नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी टीयर 2 टीयर 1 लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे और तो स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार टीचर टीयर 1 और टीयर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार बिहार में टीचर की जो टीयर 2 में काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ थी, उसमें लगातार अभ्यर्थियों का नोटिस जारी करके सूचित किया जा रहा है और लगातार के पाठक सर के द्वारा परिवर्तन करके ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़ा जा रहा है जो बिहार टीचर टीयर 2 में फेरबदल किए थे। तो वो अभ्यर्थी कौन कौन हो सकते हैं और जिन अभ्यर्थियों का आधार कार्ड में अपडेट हुआ है उनके लिए क्या नोटिस है, जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है उनके लिए क्या नोटिस है, बायोमेट्रिक का मिलान में अगर किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी किया है तो उसके लिए क्या निर्देश है, टीयर 1 और टीयर 2 से जो अभ्यर्थी काउंसलिंग करवाए हैं उनके लिए क्या निर्देश जारी किया गया है। आज सभी की हिस्ट्री खंगाली जा रही है और सभी का निर्देश जारी किया जा रहा है। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लगातार बीपीएससी टीयर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिहार टीचर बीपीएससी टीयर 2 में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद लगातार अभ्यर्थी रेडार के घेरे में है। ऐसे में बिहार टीचर की जो प्रक्रिया है वो लगातार परिवर्तित की जा रही है और के पाठक सर के द्वारा निर्देश जारी करके सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जा रहा है और साथ ही साथ सभी जिलों को भी सूचना दे दी गई है। ऐसे में वे छात्र जिनके आधार में किसी भी प्रकार की अपडेट की प्रक्रिया हुई हो, चाहे वह नाम को लेकर, चाहे वह एड्रेस को लेकर, चाहे वह फोटो को लेकर, अगर वह अपना कारण स्पष्ट रूप से देगा नहीं तो रेडार के घेरे में है। जितने भी कैंडिडेट बीपीएससी टीयर 2 में अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करवाए हैं, चाहे वह नाम में ही क्यों ना करवाया हो, चाहे फोटो ही बदलाया हो, अगर वह अपना कारण संतोषजनक बीपीएससी टीयर 2 में नहीं देगा तो उस अभ्यर्थी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है और उसको हो सकता है बीपीएससी टीयर 2 में उसको बाहर भी किया जा सके। तो दोस्तों जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर आधार में किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आपने करवाया है तो आप एक बार जब आपको बुलाया जाए रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए, तो रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए जितने भी कैंडिडेट ने आधार में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किया है तो तुरंत पहुंचे और तुरंत पहुंचने के बाद अपना कारण स्पष्ट रूप से संतोषजनक उत्तर दें कि हमें आधार में अपडेट करवाने की क्या आवश्यकता हो गई, ये कारण आपको देना होगा। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी बीपीएससी टीयर 2 में बहुत से हैं जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है, तो उन अभ्यर्थियों को हम बताना चाहते हैं जिन अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक में अंगूठा नहीं लगेगा उनके लिए भी एक सुविधा बीपीएससी के माध्यम से की गई है, अर्थात उनके फेस की स्कैनिंग की जाएगी। फेस की स्कैनिंग बायोमेट्रिक के माध्यम से होगी और जैसे आधार की अपडेट की प्रक्रिया होती है, आपके फेस का स्कैन किया जाता है, क्योंकि आधार में अंगूठा, फेस और आँख लगता है। तो इस प्रकार अगर आपका अंगूठा नहीं लग रहा है तो आपका फेस स्कैन किया जाएगा या हो सकता है आपकी आंख स्कैन किया जाए। तो इन छात्रों को जिनका अंगूठा नहीं लग रहा है उनको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फेस और आंख की स्कैनिंग के माध्यम से उनकी प्रक्रिया रीवेरिफिकेशन की जो होगी उनको पूरा कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे अभ्यर्थी जो टीयर 1 से टीयर 2 में काउंसलिंग करवाए हैं उनके लिए क्या निर्देश। तो चाहे वह टीयर 1 का अभ्यर्थी ही हो, चाहे वह टीयर 2 का अभ्यर्थी हो, सभी अभ्यर्थी के लिए ये नया निर्देश जारी किया गया है और सबकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। अगर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन हुआ है, अगर किसी भी प्रकार के आपने अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किए हैं तो आप रेडार के घेरे में हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा लगभग अभी तक 50 से ज़्यादा ऐसे छात्र पकड़े जा चुके हैं
और वो जिनमें से लगभग 40 के ऊपर कार्रवाई की जा चुकी है और 10 से ज़्यादा ऐसे छात्र हैं जो अभी तक गायब हैं। तो अगर आप भी बीपीएससी टियर 2 में किसी भी प्रकार की कोई हस्तक्षेप किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप भी रेडार के घेरे में हैं, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा रीवेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो लगातार प्रारंभ होने जा रही है। रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया में 15 जनवरी से प्रारंभ होगी और 15 जनवरी से सभी अभ्यर्थी को पुनः रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया करवाया जाएगा। रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया में आपके डॉक्यूमेंट का मिलान नहीं होगा, बल्कि आपका मिलान किया जाएगा। जैसे आपका मिलान का मतलब है कि आपका मिलान इसलिए किया जाएगा क्योंकि बीपीएससी टियर 1 में जब 4000 से ज़्यादा छात्रों को रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, तो उसमें से 50 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट मिले थे जो दूसरे के नाम पर ज्वाइनिंग लिए थे। तो इसलिए के पाठक सर के द्वारा सभी जिले को निर्देश किया गया है कि बीपीएससी टियर 2 में अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो उनकी रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया पुनः शुरू की जाए। और ये रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो होगी वो 15 जनवरी से आपको देखने को मिलेगी। 15 जनवरी तक सभी अध्यापक को सूचित कर दिया जाएगा कि रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया इस दिन स्टार्ट है। तो रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया में आपका मिलान किया जाएगा। जैसे आपका आधार कार्ड का मिलान किया जाएगा, आधार कार्ड में आपके अंगूठे का मिलान किया जाएगा। अंगूठा आपका अगर नहीं लग रहा तो आपकी फेस की स्कैनिंग की जाएगी, अगर फेस नहीं लग रहा तो आपकी आंख की स्कैनिंग की जाएगी। तो ये 3 तरीके के माध्यम से आपका स्कैनिंग की जाएगी और उसके बाद आपका 6 मंथ का डाटा की हिस्ट्री निकाली जाएगी। अगर आपने किसी भी कारणवश कोई संशोधन बीपीएससी टियर 2 में करवाया है तो आप रेडार के घेरे में है। ये बीपीएससी के माध्यम से लगातार ऐसे छात्रों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको भगौड़ा घोषित किया जा रहा है, जिनमें से 50 से ज़्यादा कैंडिडेट पकड़े जा चुके हैं और लगभग 10 से ज़्यादा ऐसे छात्र जो अभी भी गायब है, इनको भी ढूंढा जा रहा है। तो लगातार कार्रवाई बीपीएससी के माध्यम से की जा रही है और जो छात्र पकड़े जा रहे हैं उन पर आजीवन बैन लगाया जा रहा है। मतलब दोस्तों, अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी बीपीएससी में की है तो हो सकता है आप भी रेडार के घेरे में आ सकते हैं। इसलिए बीपीएससी टियर 2 में जैसे ही रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया आयोग के माध्यम से घोषित की जाएगी, जो निर्धारित तिथि है, इस निर्धारित तिथि में आपको रीवेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। और अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई संशोधन है, आपने 6 माह के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करवाया है, तो उसका संतोषजनक आपको उत्तर देना होगा। मान लो बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो दूसरे गांव में रहते हैं, फिर अपना एड्रेस बदल कर दूसरे ज़िले में रहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी रेडार के घेरे में है और साथ ही साथ इन अभ्यर्थियों को चिन्हित करके लगातार इन पर बैन भी लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप भी बीपीएससी टियर 2 में अपनी ज्वाइनिंग पाना चाहते हैं तो रीवेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया शुरू की जाएगी कि उसमें ज़रूर से ज़रूर पहुँचे, क्योंकि उसमें जो होगा वो अंतिम चरण के माध्यम से आपका रीवेरिफिकेशन प्रक्रिया पुनः की जाएगी। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर बीपीएससी टियर 2 से संबंधित और टियर 1 से संबंधित लगातार लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी से अभी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है वो सबसे पहले हम इसी चैनल के माध्यम से आपको देते हैं।